उनको भी तो बताइए इस मामले में होगा क्या, किस तरह की महंगाई से आप जूझ रहे हो। मॉल की खरीदारी बंद कीजिए, किसानों के खेत से सीधे खरीदारी शुरू कीजिए। आप किसानों के समर्थन में निकल के ना आए जाड़ों की रातों में, तो आने वाली पीढ़ियां आप पर दोष उठाएंगी और अपने दादा परदादा को कहेंगी कि उनकी वजह से आजादी मिली और आप अपनी आजादी बचा नहीं पाए। क्या होगे? वहां किसान सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहेगा, आप गंगा में नौका विहार करोगे। करोड़ लोगों को मैं लेकर के आऊंगा उसी बॉर्डर पर, मैं वादा करता हूं। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो बताएं कौन कौन साथ में दिल्ली आना चाहेगा। उनको अपने मंच पे नहीं बुलाना चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को क्यों इकट्ठा नहीं कर सकते आपके बीच में। दोस्तों, अब तक की खबरें सारी देखी होंगी, जो भी वीडियो डालता हूं वो अचानक से डाउन कर दी जाते हैं। चलिए डाउन करते रहिए, लेकिन मैं अपनी खबर 2000, 3000, 5000, 6000 जितने लोग देख सकते हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकते हैं, और नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंच सकते हैं तो सही है, वरना मैंने टेलीग्राम पर भी अपना एक न्यूज़ चैनल शुरू कर दिया है, उसकी भी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा। तो उसके माध्यम से ऐसी वीडियो भी मिल जाया करेंगे जहां पर डाउन कर दी जाती है रीच यूट्यूब की, सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आज बड़े अजीब गरीब बात हुई कि किसानों के मामले में प्रकाश जावड़ेकर का एक इंटरव्यू लिया गया, ये दिखाने के लिए कि किसानों से बात करने को तैयार है सरकार, लेकिन किसानों से बात करने के लिए कितनी तैयार है सरकार, इस पर मुझे शक और शुबा नजर आया। क्योंकि जब से किसान जमे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, तब से अमित शाह कर रहे हैं रैलियां हैदराबाद में, मोदी साहब जो हैं दिवाली मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, काशी में देव दिवाली मना रहे हैं, और नानक पर्व पर जो सिख किसान हैं जो बॉर्डर पर इकट्ठे हैं, वो अपने परिवार से दूर होकर के, कई लोग तो मर गए हैं हार्ट अटैक से, जिसके बारे में मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा। मीडिया का बहिष्कार किया जाता है, गोदी मीडिया का, खासतौर पे अंजना ओम कश्यप हो या इनके चैनल हो, या रजत शर्मा का न्यूज चैनल हो, या पब्लिक चैनल हो अर्णव का, वो अपने आप रिपोर्टिंग अपने मन माफी करते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को अनारकी आंदोलन घोषित कर दिया जाए, ये घोषित कर दिया जाए ये कांग्रेस प्रायोजित या राजनीतिक दलों का आंदोलन है, ये स्वयंस्फूर्त नहीं है। यहां कांग्रेस भी डरी हुई है कि इनके साथ आ गई तो कांग्रेस बदनाम हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्षी दल डरे हुए क्यों हैं। अगर किसान उनको अपने मंच पे नहीं बुलाना चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को क्यों इकट्ठा नहीं कर सकते। इतना नपुंसक विपक्ष मुझे पहले कभी नहीं मिला। वैसे बड़ी कड़वी टिप्पणी है, इसका एनालिसिस कीजिए विपक्ष के लोगों के द्वारा, समाजवादी पार्टी हो, बासपा हो, सपा हो, या तेलंगाना की पार्टियां हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, सब लोग थोड़ा सा मनन कीजिए। ये लोग पागल हैं, ये बेवकूफ हैं, क्यों आए ये अपने लिए नहीं आए, ये 135 करोड़ जनता के लिए आए हैं, जिस जनता के हकों को मारा जा रहा है। यहां तो बड़ा शौक होता है, एक किसान पोल खोल देता है, किसान एक ऐसा वीडियो डालता है जिसमें 7.5 रुपए किलो मक्की ली जाती है और रिलायंस मॉल में 150 रुपए किलो का आटा 1 किलो का खरीदा जाता है। यह वीडियो मैं डालना चाहूंगा दोस्तों, जरा देख लीजिए। 150 रुपए किलो आटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜੋ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 150 रुपए किलो ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਸਾਗ 'ਚ ਆਲਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਰਾਵੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਲ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਇਕੱਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 200 ਗੁਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, 1-2 ਗੁਣੇ ਨਹੀਂ 200 ਗੁਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। 7.5 रुपए किलो ਮੱਕੀ, 150 रुपए किलो ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਏ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਆ ਆਟਾ ਸੋਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ जाना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी दी। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। अगर 7.5 रुपए का 150 रुपए किलो रिलायंस कमा सकता है तो आप प्रॉफिट गिनिए इसका। यही मोदी जी का बिजनेस मॉडल है। शर्म तो तब आती है इन बेशर्म पत्रकारों पर, जो बेशर्म और हरामी नालायक पत्रकार जो हैं,
एक बार भी किसानों के दिल की बात नहीं सुनते। वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनते हैं। देव दिवाली पर बड़े बड़े व्याख्यान, बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं और मोदी जी अड़े रहते हैं, अरे हमने उनके फायदे के लिए किया है। अरे यार, फायदे के लिए किया है तो ये पागल हैं क्या? 6 महीने पहले बैठे रहे, फिर आ गए। मतलब जो किसानों ने आंदोलन किया है वो बेवकूफ हैं। उनको जो है किसी विपक्षी पार्टी ने भड़का दिया है, कांग्रेस ने भड़का दिया है। वो खालिस्तानी भी हैं, वो आतंकवादी भी हैं, सब कुछ कर दिया है। लेकिन साहेब, प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरी चेतावनी है, अगर किसानों की मांग 3 दिन के अंदर नहीं मानी गई, अभी तो किसान पहुंचने वाले हैं 10 लाख, हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोगों को मैं लेकर के आऊंगा उसी बॉर्डर पर, मैं वादा करता हूं। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो बताएं कौन कौन साथ में दिल्ली आना चाहेगा। सरकार का इतना घमंड कि लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को कब्जे में करके आप देश पर अपनी मनमानी चलाओगे। वहां किसान सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहेगा, आप गंगा में नौका विहार करोगे। ये तो ऐसे ही हुआ, एक रानी को गंगा स्नान के दौरान जो थी ठंड लग गई तो उसने गरीबों की बस्ती में आग लगा दी। वही काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। मुझे तो लगता था कि अंग्रेज चले गए तो कुछ बदल गया होगा, लेकिन वही पुलिस वाले हैं, अंग्रेजों के वही कानून हैं। लेकिन कुछ कानून 2014 में भी थे, जहां अन्ना हजारे को आजादी दी गई थी, बाबा रामदेव को आजादी दी गई थी, लेकिन ये अनारकी फैला रहे थे तो सलवार पहन करके भागना पड़ा था। नालायक व्यापारियों को, जो लोग थे कहां से कहां पहुंच गए, उनका बिजनेस कहां से कहां तक पहुंच गया। यूपी के मूर्ख लोगों को समझ में आ जाए, या उन भक्तों को, मूर्खों को समझ में आ जाए कि नौकरी की मांग क्यों नहीं करते हैं ये लोग। यहां लुभावने विज्ञापन चलते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी मीडिया के सहारे सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और ईवीएम तो है ही उनके बाप का डंका। लेकिन अब बैलेट में चुनाव होंगे और मैं दोस्तों, अगर इस बीच आप किसानों के समर्थन में निकल के ना आए जाड़ों की रातों में, तो आने वाली पीढ़ियां आप पर दोष उठाएंगी और अपने दादा परदादा को कहेंगी कि उनकी वजह से आजादी मिली और आप अपनी आजादी बचा नहीं पाए। हैदराबाद में नारा लगाया जाता है हिंदू मुसलमान का, यूपी में नारा लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम का और लव जिहाद का। ये इंपॉर्टेंट है या इंडस्ट्री का विकास जरूरी है यूपी के अंदर, ये समझ में नहीं आता। समझ में आने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। तो पढ़ा लिखा तो आदमी जब होता जब मुलायम सिंह साहब समाजवादी पार्टी के माननीय, जिन्होंने नकल फ्री कर दी थी, पूरी शिक्षा को नेस्तनाबूद कर दिया था समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव थोड़े से अलग हैं, वो टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसी राजनीति हुई उस समय कि नकल नहीं पकड़ी जाएगी, सबको हम नकल करने देंगे, केवल चुनाव जीतने के लिए। पूरा यूपी बर्बाद कर दिया। अब यूपी बर्बाद हो गया तो भैया निपटो समाजवादी पार्टी वालों और निपटो कांग्रेस वालों। कांग्रेस भी जो है स्पीक अप इंडिया चलेगा, सब अपने अपने उसे डालो। कभी घर से बाहर निकलिए, जाइए जनाब, एक आपका यूथ का लीडर है, वो निकलता है, वो बांटता है, कोरोना के टाइम पर भी सामग्री बांटता है और किसानों के बीच में जाकर के चाय पानी पिलाया जाता है। वो श्रीनिवास, ऐसा एक आईओआईसी का अध्यक्ष देखा है जिसके अंदर कम से कम गांधी के गुण हैं। और मैं ऐसे कांग्रेस के जो मीडिया सलाहकार हैं उनको भी लानत भेजना चाहूंगा कि किस तरह ले जा रहे हो आप कांग्रेस को, किस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हो आज, जबकि पूरे देश को अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि जब किसान दिखाता है कि 7.5 का 150 रुपये में मिलता है, तो वो लोग भी तो हैं मध्यम वर्गीय, उनको भी तो बताइए इस मामले में होगा क्या, किस तरह की महंगाई से आप जूझ रहे हो। मॉल की खरीदारी बंद कीजिए, किसानों के खेत से सीधे खरीदारी शुरू कीजिए। मैं कोई नेता नहीं हूं, बस आह्वान कर सकता हूं।
लेकिन घर से निकलिए, संपूर्ण क्रांति का आगाज कीजिए। जो पुलिस वाले हैं, जो भी आपको रोकें, उनको बताइए कि आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के हैं या निम्न मध्य वर्ग परिवार के हैं, हम आप ही के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो रास्ता छोड़िए, जाने दीजिए संसद भवन तक और जाने दीजिए मोदी हाउस को घेरने के लिए, क्योंकि नाटकबाजी की इंतहा हो गई है। ये मतलब जो बिके हुए मीडिया पत्रकार हैं, गोदी मीडिया हैं, ये केवल मोदी का गुणगान कर रहे हैं, किसानों का दर्द पड़ा ही नहीं है इनको। देव दिवाली पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री एक जो है, जो अपने आप को चौकीदार कहता हो, वो वहां जश्न मना रहा हो काशी में, और किसान जो है पड़े हो खुले आसमान के नीचे। तो शर्म किसको आनी चाहिए? हम हिंदुस्तानियों को आनी चाहिए, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को आनी चाहिए वो शर्म, जो शर्म शायद हमारी आंखों में बची नहीं है। नहीं जानते हम कि हमारे बाप ने हमारे साथ क्या किया। प्रॉब्लम तो यही है, बेड़ा पूछता है तुमने हमारे साथ क्या किया। इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर के आगे आना होगा, निकलना होगा, और देश के लिए अगर आज सवाल ना किए, आज घर से बाहर ना निकले, आज किसानों को समर्थन ना किया, तो समझ लीजिए आने वाले 200 साल तक आप अपनी आजादी खो देंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।